आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतू गोस्वामी है। मैं फरसाली की रहने वाली हूँ। आज हम बुरांस फाउंडेशन संस्था की ओर से एक भ्रमण पर आए थे, शैक्षिक भ्रमण पर, जिसमें हम पहले देवकी नंदन देवकी लघु वाटिका में आए। वहाँ हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में सीखा। वहाँ पे हमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे जो हमें पहले पता नहीं थे। हमारे घर में वैसे तो बहुत पेड़ पौधे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं था। लेकिन हमें वहाँ आके पता चला कि इन पेड़ों से ये होता है कि इनसे हमारी बीमारी भी ठीक हो सकती है। वहाँ से हम सरयू और गोमती के संगम पर, जहाँ पे कुली बेगार का अंत हुआ था, वहाँ पे हमने ये सब बातें जानी कि कुली बेगार का अंत कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसके बाद हम वहाँ से कोट ब्राह्मणी के लिए निकले। वहाँ पे रास्ते में हमने खाना खाया। उसके बाद हम कोट ब्राह्मणी गए। वहाँ हमने मंदिर में हमने पूजा की, वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ के दर्शन करके हम बैजनाथ आके हमने वोटिंग की और मंदिर में दर्शन किए। वोटिंग करके अब हम आज का यहीं पे समापन होता है। अब हम घर की ओर जा रहे हैं। हमने इस भ्रमण से बहुत कुछ सीखा और इन सब से हमें ये आशा आई कि हम और भी अगर भ्रमण हर साल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम ये भ्रमण में आते रहेंगे तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का अनुभव आएगा। थैंक यू। स्टार्ट। आज बुरांस फाउंडेशन के तत्वाधान में बच्चों का ज्ञानवर्धक शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया, जिसको हरी झंडी दिखाकर फरसाली के हम सभी ग्राम प्रधानों के द्वारा यहाँ से उसका रवानगी हुई। तत्पश्चात बच्चों का जो प्रथम पड़ाव था, हम सब के विद्वान आदरणीय किशन सिंह मल्ला जी, जिनको हम वृक्ष प्रेमी के रूप में जानते हैं, उनकी देवकी लघु वाटिका जो मंडलसेरा में स्थित है, उसका भ्रमण बच्चों को सर्वप्रथम कराया गया, जहां पर उन्होंने बच्चों को अनेकों प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक चीज़ों से अवगत कराया गया, जिसमें हम पारिजात की बात करें, शीशम की बात करें, चंदन की बात करें, खैर आदि पौधों से बच्चों को औषधि पौधों से अवगत कराया और उनके वास्तविक जीवन में किस प्रकार से उन पौधों का उपयोग हम सबको करना है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने गहनता से प्रकाश डाला। उसके बाद बच्चों का जो पड़ाव है वो आगे बढ़ा और बागनाथ की भूमि, जो कुली बेगार आंदोलन की 0 पॉइंट है, वहाँ पर किस प्रकार 14 जनवरी 1921 को एक क्रूर प्रथा जो अंग्रेजों के द्वारा हम सब पर लादी गई थी, उनके मजदूर, उन्होंने जिस प्रकार से हम सबको मजदूर बनाया था, उसके एवज में हमको कुछ नहीं दिया जाता था, कोई बेगार नहीं मिलता था। उसके तहत वहाँ पर बागेश्वर के क्षेत्रवासियों के द्वारा एक शांतिप्रिय आंदोलन किया गया और वो सारे रजिस्टर जिनमें रिकॉर्ड होता था कि कौन लोग वहाँ पर जा रहे हैं, गांव के जो उस समय जमींदार होते थे वो रिकॉर्ड सब बनाते थे, उन रजिस्टरों को वहाँ पर बहाया गया। उसमें उसका नेतृत्व, उस आंदोलन का नेतृत्व हमारे बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी के द्वारा किया गया। जब गांधी जी 1929 में जब उनका बागेश्वर आगमन हुआ, तो उस आगमन पर उन्होंने बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना, क्योंकि वो एक सफल आंदोलन था। नमस्कार, मैं विशेष आभार बुरांस फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश पंतोला जी और उनकी समस्त टीम का करना चाहूँगा, जिनके द्वारा विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर देवकी लघु वाटिका का अवलोकन किया गया। उनके साथ 40 छात्र छात्राओं एवं उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं की पूरा एक दल था, जिनके द्वारा यहाँ पर वाटिका में पर्यावरण प्लान रोजगार के संबंध में और जल संवर्धन के उपायों के बारे में, और हम अपनी रोजगार पूर्वक किस प्रकार से कृषि जगत में काम कर सकते हैं, तो मुगा रेशम सीलिंग के पौधे के बारे में, जिसका जो फूल है बेहद ही औषधि और लगभग 8 लाख रुपया उसके 1 लीटर की औषधि जो उसकी कीमत है, और मुगा रेशम संसार का सबसे महंगा रेशम, जिसकी अपार संभावना है, लगभग 35,000 रुपये किलो। प्रत्येक किसान उससे जुड़कर अपनी आजीविका को सार्थक कर सकता है। तो नए युग के नई पीढ़ी के साथ यही कहना होगा कि इस प्रकार के क्रियाकलाप हम आने वाले जीवन में सभी के माध्यम से, सभी के जनसहयोग से करते रहें, ताकि हम अपनी पर्यावरणीय, मानवीय, सामाजिक जो भी परेशानियाँ उनको साकार कर सकें। विशेष आभार बुरांस फाउंडेशन का।
धन्यवाद, नमस्कार।